हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और इससे पिछले लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, और चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये सब हमने कंप्लीट किया था और न्यूमेरिकल पर भी क्वेश्चंस बनाई थी, न्यूमेरिकल्स जो थी हमारे, और उसके ऊपर भी वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियो को देख कर आएँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि एक सर्किट के अंदर केवल एक ही रेजिस्टेंस या और रजिस्टर नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ होते हैं। तो हाउ कैन वी जॉइन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर इन अ सर्किट। तो वी हैव टू प्रोसेस, वन इज सीरीज एंड सेकेंड इज पैरेलल, ठीक है। वन इज सीरीज और सेकेंड इज पैरेलल। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रेजिस्टेंस या रजिस्टर बोले तो। अभी तक तो हमने देखा है कि रेजिस्टेंस होता कैसे है। रेजिस्टेंस देखिए ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो अगर हम सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखिए क्या क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो उसका पोटेंशियल मेजर कर लेता है। यहाँ पर आपका एम मीटर लगा देते हैं हम एक। यहाँ पर आपकी बैटरी और या सेल होता है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर हम स्विच लगा देते हैं और चाहें तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं हम यहाँ पर। दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। और चाहें तो हम इसमें एक बल्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, कुछ इस टाइप का बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो हमें उन्हें कनेक्ट करना होता है, तो उनकी प्रोसेस होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो इसकी, जैसे अगर एक ये रेजिस्टेंस ये है R1, ठीक है, और इसका जहाँ पर ये एंड हो रहा है इसका दूसरा रेजिस्टेंस हम यहीं से ऐड कर देते हैं इसके साथ, दिस इज R2। फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस एंड टू एंड, ठीक है, जहाँ पर एंड हुआ वहाँ से एंड से जोड़ते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम सीरीज। ऐसा कॉम्बिनेशन बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो अब सपोज करो भाई, पहले अब सीरीज में कॉम्बिनेशन हो, ये 2 ओम हो, ये 3 ओम हो, 4 ओम, तो इनका नेट कितना आएगा, तो वो नेट फाइंड करना होता है। तो आज हम पहले उस प्रोसेस को सीखते हैं, ठीक है, कैसे करना है। देखिए कि एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और फिर हम फाइंड करते हैं। देखिए कैसे करना है इसमें, कि सपोज करो एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज करो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। किस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जहां पर एक रेजिस्टेंस एंड होता है वहीं से दूसरा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज, ठीक है। इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। जिसका पोटेंशियल है V। अब आपसे बोला कि भाई इसका R नेट क्या होगा, ठीक है, इसका R नेट निकालना है। तो इसका R नेट क्या होगा, R नेट या R इक्विवेलेंट, इन तीनों का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि भाई यहाँ B है, ठीक है। तो देखिए हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कितना होता है, हायर पोटेंशियल को हम B मान लें तो लोअर पोटेंशियल 0, क्योंकि रियलिटी में ये होता क्या है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, हायर माइनस लोअर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो आपको कहीं भी तो आप क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर। तो हायर क्या है v और लोअर क्या है 0, तो v में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v आएगा, तो इसका मतलब ये जो होता है ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है ये v है ये 0 है, यानी ये हायर पॉइंट है ये लोअर पॉइंट है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो पोटेंशियल आ गया v। अच्छा देखिए ये v यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगी। अब v इसके अक्रॉस जाएगा, सपोज करो ये पॉइंट है, तो क्या इसके अक्रॉस ये v जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पोटेंशियल को कोई रेजिस्टेंस क्रॉस करना होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल कम हो जाता है। इसका मतलब हम समझे सिंपल से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल चेंज होता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है। यानी अगर हम बोले कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल सपोज करो V1 हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया V3, ठीक है, तीनों के नीचे में। और ये हुआ किसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है। इसका मतलब हम जानते हैं कि V नेट, अब जो V नेट था ये V, ये कितने पार्टों में डिवाइड हुआ है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, V1 V2 और V3। तो हम इसको निकाल सकते हैं V नेट इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अच्छा करंट की बात कर ले तो देखो यहाँ से करंट चलेगा I, यहाँ भी करंट चलेगा I और यहाँ भी करंट चलेगा I, ठीक है। यहाँ से आगे भी करंट I जाएगा और ये भी I आएगा और ये भी I आएगा, क्योंकि रास्ता एक ही है तो I को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करंट सिंपल ऐसा होता हुआ वापस आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है सीरीज में अगर हम बोले चेंज क्या होता है, तो सीरीज में चेंज होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल चेंज का मतलब होता है ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, तो चेंज होता है पोटेंशियल। और अनचेंज क्या रहता है, अनचेंज रहता है करंट, ठीक है, करंट अनचेंज रहता है। अगर यहाँ आई है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, तो करंट सेम रहता है, करंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट सेम जैसा चला, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होने की वजह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी इस अगर हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट बोले तो वो होगा V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब हम बात करें V1 की, तो क्या V1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं IR1, भाई V1 इज इक्वल टू IR1, ऐसे ही लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू IR2 और ऐसे ही लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू IR3, कर सकते हैं भाई। V पूरे का अगर हम निकालें नेट का तो होगा V इज इक्वल टू IR, और ऐसे ड्रॉप निकालें तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। क्या नेट पोटेंशियल B नेट ही है, तो V नेट की जगह पर हम क्या लिख लें IR, V1 की जगह पर लिखते हैं IR1, इसकी जगह पे लिखते हैं IR2 और इसकी जगह पे लिखते हैं IR3। क्या I कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से I कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो R नेट है या R इक्विवेलेंट है जिसको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। तो अगर सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं उनका हमें नेट निकालना है तो हम उन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं इस टाइप से कि अगर सीरीज में हो और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn। क्लियर हुआ। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका नेट क्या आएगा, R नेट, तो उनका नेट आएगा सबका सम, ठीक है, सिंपली सम Rn तक। क्लियर हुआ फॉर्मूला। तो देखिए सिंपल है अब तो ये क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो अगर एग्जाम में डेरिवेशंस आ जाए तो आपको डेरिवेशन ऐसे करना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, और अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए अब देखिए, अब न्यूमेरिकल्स हमारे आसान हो जाएंगे कि सपोज करो एक रेजिस्टेंस है ये और एक रेजिस्टेंस है ये, here is two resistance and here is a potential difference
इसको मान लेते हैं हम 2 ओम, और इसको मान लेते हैं हम 4 ओम, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 12 वोल्ट। तो आपसे पूछा इसमें कि बताइए आर नेट क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आई नेट क्या होगा, भाई आई नेट यहां से आई कितना चला, और पोटेंशियल ड्रॉप across 2 ohm एंड पोटेंशियल ड्रॉप across 4 ohm, ठीक है, इनके पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा across। तो ये हमें सभी चीज़ निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में, आर नेट भी निकाल लेते हैं, आई नेट भी फाइंड कर लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप भी देखते हैं B1 B2। तो सपोज करो यहाँ से अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मान लीजिए इसके अक्रॉस होगा V1 और इसके अक्रॉस हो जाएगा V2, ठीक है। तो V1 V2 फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आर नेट फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि ये किस में है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर नेट हमारा हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम, तो दैट इज 6 ओम। आर नेट हो गया 6 ओम, ठीक है। V की वैल्यू है आपकी 12 वोल्ट। तो I इजिकल टू क्या होता है, V बाई आर। I इजिकल टू V बाई आर, और V आई बाई आर का मतलब है V नेट, इसका मतलब सॉरी आर नेट, इसका आर नेट निकालना है पूरा। तो ये हो गया 12/6। तो करंट जो फ्लो हुआ वो हुआ 2 एम्पियर। इसका मतलब है पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर, देखो इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, इसके अक्रॉस 2 एम्पियर, तो ऐसे घूमता वो 2 एम्पियर आ जाएगा करंट। तो आई भी आ गया, ये भी आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं। अगर हम V1 की जगह बोले तो V1 इजिकल टू क्या लिखेंगे, मैं IR1, भाई V1 के अक्रॉस क्या लिखेंगे IR1। आई कितना आ रहा है 2 एम्पियर, R1 की वैल्यू है कितनी 2। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट। बात करते हैं यहाँ पर करंट कितना है V2। तो यहाँ पर करंट कितना है 2 और R कितना है 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 वोल्ट, यहाँ पर कितना हो गया 8 वोल्ट। कुल मिलाकर कितना होना चाहिए था, टोटल होना चाहिए था 12। तो क्या हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर कि V इजिकल टू V1 प्लस V2। तो ये V1 कितना आया 4 और V2 कितना आया 8, टोटल हो गया 12 वोल्ट। क्या टोटल 12 वोल्ट था, तो इसका मतलब ये सही है क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता है, टोटल नेट करोगे तो इतना ही आना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन था सीरीज, और देखिए इसमें आर नेट आई नेट इसी प्रकार से पूछ लेता है, तो निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर है सीरीज का। एक और क्वेश्चन कराते हैं हम। देखिए एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस बार। और ये हो गया आपका बैटरी। चलिए इसको मान लेते हैं 1 ओम, इसको ले लेते हैं 2 ओम और इसको ले लेते हैं 3 ओम, ठीक है। और यहाँ पर जो बैटरी है उसको ले लेते हैं हम 6 वोल्ट, ठीक है। 6 वोल्ट ले लीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आपका क्वेश्चन वही है कि एक तो आर नेट क्या है, एक आपका आई नेट क्या है, यानी बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा। एक पूछेगा कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है 3 रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप 3 टाइम्स होगा इस बार, V1 V2 एंड V3। तो आपको निकालना है V1 V2 एंड V3। क्लियर है। चलिए पहले क्या आर नेट निकाल लेते हैं। तो आर नेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को कनेक्ट करना है। तो ये कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। आर नेट की वैल्यू आ गई 6 ओम। वी नेट कितना है, वी नेट है हमारा 6 वोल्टेज। तो क्या करंट निकाल सकते हैं, I इजिकल टू V बाई आर। तो ये हो गया 6/6, करंट आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से कितना करंट चला है 1 एम्पियर, यहाँ पर कितना चला 1 एम्पियर, यहाँ पर कितना चला 1 एम्पियर। क्या यहाँ भी 1 एम्पियर, क्योंकि अभी आपको पता है कि 1 वे है, तो 1 वे पर करंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट हमेशा डिवाइड होता है जब वहाँ 2 और 3 वे आ जाए, तो 1 वे पर अच्छे से करंट पहुँचेगा।
अब बात करते हैं V1 की, तो क्या V1 की जगह हम लिख सकते हैं IR1, तो I कितना है 1 और R1 कितना है 1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 1 वोल्ट। V2 की बात करें तो IR2, I कितना है 1 और V कितना है 2, सॉरी R कितना है 2, तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट। और V3 की बात करें तो 1 इंटू 3 दैट इज़ 3 वोल्ट। टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए 6, तो टोटल करते हैं 3 2 1 दैट इज़ 6 वोल्ट। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ये चेक हो गया। तो क्या आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन इस टाइप से कर सकते हैं इजीली, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं सीरीज़ का कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ में क्या याद रखना है कि सीरीज़ में जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है। कभी भी पोटेंशियल किसी भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो वहाँ ड्रॉप हो जाएगा, करंट सेम रहता है। तो इस तरह से हम करेंगे तो आर नेट आता है हमारा R1 + R2 R + R3 सो ऑन। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आपका सीरीज़ का, और नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे हम पैरेलल का। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।